जुलाई 1999 को भारतीय फौज के फील्ड मार्शल को एक टीवी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वो फील्ड मार्शल मजहबन पारसी था और तब उसकी उम्र 85 बरस थी। वो इस इंटरव्यू के 9 बरस बाद 94 साल की उम्र में फौत हुआ। 1971 की जंग में जब भारतीय फौज ने बांग्लादेश में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी तो वो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। वो उस जंग के 2 बरस बाद 1973 में अपने ओहदे से सबकदोश हुआ। टीवी प्रोग्राम के मेजबान ने उससे एक ऐसा सवाल किया कि जिसके जवाब ने उन करोड़ों लोगों को शशतर कर दिया जो उस वक्त टीवी पर उसका इंटरव्यू देख रहे थे। मेजबान ने पूछा कि फील्ड मार्शल साहब, आपको ये जंग जीतने का कितना क्रेडिट जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज वो बहादुरी नहीं दिखा पाई थी जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी। फील्ड मार्शल एक लम्हे में ऐसा पेशावर फौजी बन गया जो अपने बहादुर दुश्मन की तारीफ करने में बुग़्ज़ से काम नहीं लेता। उसने कहा कि ये बात गलत है कि पाकिस्तानी फौज बहादुरी से ढाका में नहीं लड़ी थी। वो बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन उनके जीतने का कोई इम्कान नहीं था क्योंकि वो अपने मरकज से हजारों मील दूर जंग लड़ रहे थे, जबकि मैंने अपनी सारी जंगी तैयारियां 8 से 9 मील के इलाके में करनी थी। एक पाकिस्तानी फौजी के मुकाबले में मेरे पास 15 भारतीय फौजी थे, लिहाजा अपनी तमाम तर बहादुरी के बावजूद पाकिस्तानी फौज ये जंग नहीं जीत पाई। मेजबान को कोई ख्याल आया और उसने पूछा कि फील्ड मार्शल, हमने कोई कहानी सुनी है कि पाकिस्तानी फौज का एक कैप्टन एहसान मलिक था जिसने कोमाल पुल के महाज पर भारतीय फौजियों के खिलाफ इतनी नाकाबिले यकीन बहादुरी दिखाई कि आपने जंग के बाद भारतीय फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए उसे एक खत लिखा था जिसमें उसकी बहादुरी और अपने मुल्क के लिए इतने नाकाबिले यकीन अंदाज में लड़ने पर उसे खिराजे तहसीन पेश किया गया था। भारतीय फौजी अफसर ने जवाब दिया कि यह बात बिल्कुल सच है। भारतीय अफवाज ढाका की तरफ पेश कदमी कर रही थी और ये पाकिस्तानी कैप्टन हमारी फौज के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया था। इस अकेले ने महाज पर मौजूद भारतीय फौज को मुश्किलात में मुब्तला करना शुरू कर दिया। हमारी तरफ से एक जोरदार हमला किया गया जो उसने अपनी हिकमत अमली की बदौलत आसानी से पसपा कर दिया। भारतीय फौज ने दूसरी दफा बाकायदा मंसूबा बंदी करके उस महाज पर पहले से भी बड़ा हमला किया, लेकिन उस बहादुर कैप्टन एहसान मलिक ने उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं आने दिया। भारतीय फौज ने आखिर उस महाज पर तीसरा हमला किया तो तब कहीं जाकर उन्हें कामयाबी हुई। मैं बड़ा हैरान था कि आखिर इतनी बड़ी भारतीय फौज के हमले के सामने कौन था जो शिकस्त मानने को तैयार ही नहीं था। उसे बताया गया कि ये कैप्टन एहसान मलिक था जिसने इसकी तमाम कोशिशों और हिकमत अमली को नाकाम बनाया। मालूम नहीं वो जिंदा बचा या लड़ता हुआ मारा गया। जंग खत्म हो गई। जनरल नियाजी भारतीयों के आगे हथियार डालने गए, लेकिन चीफ का जहन उस पाकिस्तानी कैप्टन की बहादुरी के बारे में सोच रहा था। वो हथियार डालने की तकरीब से एक फाते जनरल की तरह भारत वापस आया। अपने दफ्तर जाकर जो उसने पहला काम किया वो ये था कि कागज कलम उठाकर कैप्टन एहसान मलिक के नाम एक जाती खत लिखा और उसे अपने मुल्क के लिए इतनी बहादुरी और बेजिगरी से लड़ने पर खिराज तहसीन पेश किया, खसूसन उन हालात में कि जब पाकिस्तानी फौज के पास भारत के सामने लड़ने का कोई फायदा नहीं था। ये खत उसने पाकिस्तान की फौज को भेजा कि इस बहादुर कैप्टन को दे दिया जाए। 1971 की जंग को आज 50 से ज्यादा बरस गुजर गए हैं। आप में और हमारी नस्लें कई कैप्टन एहसान मलिक के नाम से वाकिफ तक नहीं। एक ऐसा कैप्टन के जिसकी बहादुरी ने इंडियन फील्ड मार्शल को इतना मुतासिर किया था कि जंग के 30 बरस बाद भी 1999 में दिए गए इंटरव्यू में उसे उसका नाम तक याद था, जबकि उस बहादुर कैप्टन का नाम हमने अपनी किसी तारीख की किताब में नहीं पढ़ा और ना ही हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हकीकत ये है कि हमने इन करप्ट सियासतदानों को हीरो का दर्जा दे रखा है जो अपनी सारी जिंदगी इस वतन की दौलत बाहर के मुल्कों में मुंतकिल करने में गुजार देते हैं। जिनकी बीवियां और माएं मर जाएं तो वो भी पाकिस्तान नहीं आते कि लूटी हुई दौलत का हिसाब ना देना पड़ जाए। जो जीते हैं तो दौलत की खातिर और मरते हैं तो दौलत की खातिर। जो अमीर से अमीर तर होते जाते हैं और अवाम गरीब से गरीब तर, और जब वो इक्तदार की हवस में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं तो उनका नाम तारीख की किताबों में सुनहरे हरूफ में लिखा जाता है। जबकि कैप्टन एहसान जैसे सिपाहियों की हुब्बुल वतनी और बहादुरी के किस्से हम दुश्मनों की ज़बानी सुनते हैं।